आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र में फंसे हर भारतीय की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक से 169 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री कल वाराणसी में मध्यप्रदेश के एक जिला एक उत्पाद मॉडल को देश के सामने रखेंगे। और देश भर में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आज तो कुछ जिलों में कल रहेगी सरकारी छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने संघर्षरत क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कल केरलम के पालक्काड में एक चुनावी जनसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। श्री मोदी ने प्रमुख राजनीतिक दलों, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की आलोचना करते हुए उन पर राज्य को भ्रष्टाचार के जाल में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल एनडीए गठबंधन ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। बाद में प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले में रोड शो भी किया। सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दी है। ये निर्णय विश्व भर में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रही भू राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार प्रति जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकतम 2 ईंधन स्टेशन 5000 लीटर तक केरोसिन का भंडारण कर सकते हैं। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 60 दिनों तक अगले आदेश तक वैध रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 169 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही समर्थ एमएसएमई विकसित मध्यप्रदेश की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्टअप्स को भी अनुदान की प्रथम किश्त प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक सौंपे जाएंगे। उद्यमियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इंदौर के सिंहासा आईटी पार्क में लॉन्च पैड इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से उद्यमिता और स्टार्टअप्स के बड़े हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि भोपाल में प्रदेश की पहली नॉलेज और एआई सिटी तथा उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट, इंक्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर भारत की स्टार्टअप क्रांति में एक अलग भूमिका निभा रहा है। खासकर एआई, एग्रीटेक, स्टार्टअप, हेल्थ टेक, स्किल टेक, ग्रीन इनोवेशन, डिजिटल सॉल्यूशन में भी हम तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और ये स्टार्टअप के हब बन गए और खासकर भोपाल में हमारी नॉलेज सिटी और एआई सिटी भी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बालाघाट जिले के कुल्पा गांव की 13 महिलाओं ने कृष्णा आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़कर बकरी पालन, सब्जी उत्पादन और छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। आज वे हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक कमा रही हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता।
सन 2018 में 13 महिलाओं ने मिलकर एक समूह का गठन किया। आजीविका समूह के माध्यम से विगत 5 सालों में 11 लाख रुपए का लोन लेकर महिलाओं ने अपना अलग अलग व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय से अब महिलाएं हर माह 15 से 25,000 रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बनकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। सहायक विकासखंड प्रबंधक सुनीता चंद ने बताया कि हमारी दीदियां 5,000, 6,000 रुपए से लेकर 15 से 20-25,000 रुपए तक की आय कमा रही हैं। जब दीदियों ने इतना अपना पैसा कमाना शुरू किया है, सामाजिक स्तर बढ़ गया है, तो मैं सभी समूहों से निवेदन करूंगी कि इस समूह की तरह ही दीदियां आगे आएं और अपने परिवार को मदद करें। समूह की सबसे प्रेरणादायक कहानी नीरा दशहरे की है। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने 50 हजार 2 बार ली हूँ और मैं पढ़ाई पूरी करके 3 बेटियों को ड्यूटी लगा है और तीनों बेटियों को 1 लाख की अभी 1 माह की आय है। इसमें मैं बहुत खुश हूँ। समूह की सचिव वत्सला दशहरे ने बताया कि आजीविका मिशन से जुड़ के हमारी गतिविधियाँ आगे बहुत कुछ बढ़ रही है। अगर आजीविका मिशन न रहता तो हम आज यहाँ न रहते। आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यानी 31 मार्च को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाले सम्मेलन में मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी मॉडल को साझा करेंगे। प्रदेश के 50 से अधिक जिलों की विशिष्टताओं जैसे चंदेरी का हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिन्नौर चावल और रतलाम के नमकीन जैसे विविध उत्पादों को इस योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ा गया है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और जीआई टैगिंग के मजबूत इकोसिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती पूरे देश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार ये पर्व 31 मार्च को है, किंतु सामाजिक संगठनों की मांग और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया था। इसी तारतम्य में भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में आज यानी 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि जिन जिलों में ये पर्व 31 मार्च को ही मनाया जा रहा है वहां मंगलवार को ही पूर्व घोषित अवकाश प्रभावी रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 220 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 पर शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में सरकार ने चने के समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जिले में चने के उपार्जन के लिए कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं गुना कलेक्टर द्वारा चना मसूर के उपार्जन हेतु जिले में 14 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उधर सागर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 7 अप्रैल से शुरू हो रही है। गेहूं बेचने के लिए जिले के 77,337 किसानों ने पंजीयन कराया है। भोपाल में हिंदू नववर्ष और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के श्री रुद्रेश्वर हनुमान मंदिर में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में पहले ही दिन से अग्नि सुरक्षा मेला रहवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ग्वालियर शहर ही नहीं, ग्रामीण अंचल के निवासी भी अग्नि सुरक्षा मेले में पहुंचकर अग्नि दुर्घटना से बचने की बारीकियां सीख रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।